नमस्कार, आप देख रहे हैं मऊ तक और हम इस समय मौजूद हैं घोसी कस्बा बाज़ार में। आपको बता दूं कि जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनका परिचय मैं कराता हूं कि परमाकर उर्फ सिंटू मौर्य जी हैं ये, और जिला उपाध्यक्ष हैं पिछड़ा समाजवादी पार्टी से, और साथ साथ में ये सभासद भी हैं इसी वार्ड से। तो आइए इनसे बात करते हैं। और सबसे पहले तो सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और समाजवादी पार्टी में कोई उलटफेर नहीं चल रहा है। ये जनता समझ चुकी है कि फर्जी बातें करके ज़्यादा दिन तक नहीं टाल मटोल किया जा सकता है, इसलिए उलटफेर नहीं चल रहा है। जनता का रुझान अब समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरह से हमारे माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस तरह से पार्टी का दामन थामा है, तब से पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और हम आने वाले समय में 2022 में मार्च में अपनी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बना कर रहेंगे। जिस तरह से बात कर ले स्वामी प्रसाद मौर्य को, जिस तरह से आपने बताया, उन्होंने पार्टी कई बदल चुके हैं वो, और इस समय जो बीजेपी को छोड़ा उन्होंने एकदम 5 साल खत्म होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ा। आपको नहीं लगता कि अगर इनका दिक्कतें थी तो आप बीच में पार्टी क्यों नहीं छोड़ दी? देखिए, कुछ मजबूरी थी और कुछ इन्हें कहा गया कि नहीं रुक जाइए। जैसे अब हमने कोई काम कहा तो कह रहे हैं नहीं रुक जाइए, इस महीने नहीं अगले महीने में कर देंगे। इस तरह करते करते टालते टालते वो लोग यहाँ तक लेके चले आए। मुकुट तो इन लोगों ने सबको बांध दिया कि आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, लेकिन चलना किसी का नहीं दिया। कोई विधायक मजबूर रहे, लाचार रहे, लेकिन बेचारे असमर्थ थे, क्या करते, इसलिए चुपचाप पड़े रहे। क्या लगता है, जिस तरह से बात कर लें, मऊ जिले की बात करें, और ये मैं सवाल बार बार पूछता हूं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे वो बीजेपी के हों, मेरा सवाल ये रहता है कि मऊ जिले की बात करें, घोसी विधानसभा की बात कर लें, मधुबन विधानसभा की बात कर लें, यहाँ पे ज़्यादातर बाहरी नेताओं का कब्जा रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सत्य भी है और मैं यही कहना चाहूँगा घोसी की जनता से कि चाहे वो किसी भी दल का विधायक चुने, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अपने घोसी के अस्थायी निवासी को ही अपना विधायक बनाए, ताकि जो हमें सुबह शाम दिन रात मिल सके, हम अपने दुख दर्द को कह सकें और अपनी बात को उसके तक पहुँचा सके और हमारी समस्या को सुन सके और दिन रात कभी भी वो हमें मिल सके। आप सभासद हैं, कितना इजी होता है जब आप क्षेत्र में रहते हैं, जब आप उसी क्षेत्र में रहते हैं जिस क्षेत्र के आप सभासद हैं, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो बारीकियों को बड़ा आप समझ पाते होंगे। तो आपको नहीं लगता कि जनता को भी नेता ऐसा ही चुनना चाहिए जो अपने क्षेत्र का हो? हाँ ठीक है। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले आपका एक सवाल और था और उसी सवाल का ये भी एक जवाब है। हम सभासद हैं, लेकिन शायद आप लोगों को भी पता होगा कि हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ईओ और चेयरमैन के हाथ में होता है। उसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य जी के हाथ में, चाहे अन्य किसी विधायक के हाथ में कुछ भी नहीं था, सब कुछ उन लोगों के हाथ में था। और कहीं ना कहीं जनता का हम जब काम नहीं कर पाते हैं तो जनता सोचती है कि हमारा सभासद नालायक है, लेकिन वो नहीं समझ पाती कि इनका जो चेयरमैन और ईओ है वहाँ से ही काम नहीं हो रहा, तो ये बेचारे कहाँ हैं, तो ये तो निर्दोष हैं। तो यही है कि हम जनता को अच्छी तरह से जान रहे हैं और जनता समझ रही है और जनता को समझाने की ज़रूरत है। उन्हें बरगलाया जा रहा है, तरह तरह का प्रलोभन दे करके, फ्री का अनाज दे करके, वो करके फ्री का अनाज भी दे रहे हैं, उधर साढ़ छोड़ करके अनाज खराब भी करवा रहे हैं, खेती बाड़ी में हर तरह की दिक्कत भी हो रही है। तो क्या लगता है, इस बार क्षेत्रीय नेताओं का ही ज़्यादातर फोकस रहेगा या बाहरी नेताओं का? देखिए, क्षेत्रीय नेताओं का होना चाहिए, खासतौर से युवाओं का होना चाहिए। आने वाली नई सोच के साथ युवा आएंगे तो नया भारत बनेगा और इसका विकास होगा। अगर बात कर लें कि जिस तरह से बातें निकल के आ रही हैं कि हमने बहुत विकास किया है, बीजेपी की बात कर लें, उन्होंने कहा कि हमने बहुत विकास किया है और वो विकास दिख रहा है धरातल पे, क्या लगता है, आप समाजवादी पार्टी में हैं, कहाँ तक? देखिए, हर सरकार भाई काम तो करती ही है, बात नहीं है, काम करने के लिए जनता ने चुना है उससे, लेकिन मुख्य जो मुद्दे होते हैं, हम कह रहे हैं कि हमें पहले ज़रूरत है आटा की और आप फेयर लवली ला के देंगे, तो उससे तो हमारा काम चलना नहीं। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पहले वो चीज़ बनाइए ना, शिक्षा दीजिए, बढ़िया अस्पताल बनाइए। कोरोना काल में भी, जहाँ तक कि कोरोना काल आया, इसमें बहुत गड़बड़ घोटाला किया गया, लाखों करोड़ों की हेराफेरी की गई, लूट किया गया। चुनाव को लेकर हम बातें कर रहे हैं आपसे, और ये मुद्दा ये है इस बार मुद्दा क्या होगा समाजवादी पार्टी के पास? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के हित का काम की है और विकास के लिए ये जितने चीज़ का इन लोगों ने उद्घाटन किया है वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की नींव थी, जिस पर इन्होंने 2-4 ईंट रख करके उद्घाटन करके अपना कार्य बता दिया। समाजवादी पार्टी का कार्य, समाजवादी पार्टी का नेता नहीं, समाजवादी पार्टी का कार्य बोलता है। और आने वाले 2022 में हम लोग जब आएंगे तो हम लोग के कुछ जो घोषणाएँ हैं वो आप लोग देखेंगे भी और जनता भी देखेगी कि हम लोग क्या करते हैं। बात कर लें, विकास की बात कर लें और बेरोजगारी की बात कर लें, क्या लगता है, ये सरकार फेल हुई है या पास हुई है? ये सरकार 100% फेल हुई है। रोजगार तो एक तो इन्होंने दिया नहीं, दूसरा कुछ कंपनियों की निजी प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया, और उससे क्या हुआ कि जो कुछ लोग रोजगार में थे भी वो भी बेचारे घर बैठे हैं, कुछ आत्महत्या करने तक को मजबूर हो गए लोग इस सरकार के अंदर।
क्षेत्रीय नेता की बात कर लें, कौन से ऐसे चेहरे हैं समाजवादी पार्टी से, क्या लगता है आपको कि अगर वो निकल के आए तो जीतना तय हो जाएगा? कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि दारा चौहान हो सकते हैं। क्या लगता है जनता का मूड दारा चौहान की तरफ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मधुबन से वो आए हैं? भाई हम देखिए, पहली बात तो पहले भी हम कहे थे कि हमें विधायक घोसी का चाहिए, और घोसी से हमारे पूर्व विधायक रह भी चुके हैं चाचा जी हमारे, और फिर हो सकता है कि जहाँ तक जनता की डिमांड है कि अगर फिर उनको टिकट मिलेगा, किनको? जी माननीय सुधाकर सिंह जी को, तो सपा की जीत होगी, निश्चित होगी। अगर मान लीजिए सपा से टिकट लेंगे, दारा सिंह चौहान आते हैं, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी होगा, हल्का होगा? देखिए, हम लोग तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो किसी का विरोध या किसी का वो नहीं है। दारा सिंह चौहान भी आएंगे तो हम लोग भाई तन मन धन से उनके साथ भी लगेंगे। जहाँ तक लोकल की बात है तो भाई लोकल में तो यही थे हम लोग के जो अब तक विधायक रहे हैं। अब तक यही रहे हैं। जी जी। बात कर लें, पिछली बार का मुद्दा था बीजेपी का, राम मंदिर था, विकास था, महंगाई थी। इस बार क्या लगता है, जिस तरह से मथुरा की बात उन्होंने शुरू कर दिया है, अब आपकी पार्टी किधर जाएगी? देखिए, मंदिर से 1000 भिखारी और पैदा होंगे और 1000 पुजारी और पैदा होंगे। इसमें आम आदमी का कहाँ भला दिख रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि मंदिर से कोई, हाँ धर्म है, हम किसी धर्म को गलत नहीं और गंदा नहीं कर रहे हैं। हर आदमी धर्म से जुड़े। पूजा तो अपने घर में लिखा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मंदिर तो हमारे मन में, घर में ही बन सकता है। जरूरी नहीं कि उसके लिए हम अयोध्या जाएं और वैष्णो देवी जाएं, हम आ जाए। क्या लगता है आपको कि इस बार समाजवादी पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? देखिए, पूरे प्रदेश में एक लहर चल रही है और इस लहर को कोई रोक नहीं पाएगा। अखिलेश भैया पूर्ण रूप से बहुमत से मुख्यमंत्री बनेंगे और उत्तर प्रदेश का विकास होगा।